नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एनएस भारद्वाज संभव कोचिंग क्लासेस सीकर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कल हमने देखा सिंप्लीफिकेशन का टॉपिक, जो दो टाइप के अपन ने क्वेश्चन देखे थे। आज अपन उसके अगले टाइप पे चलने की कोशिश करेंगे। तो कल जो सिंप्लीफिकेशन के दो टाइप अपन ने देखे थे वो कुछ ये थे भाई, कि अपन ने सबसे पहला टाइप तो देखा था कि जब संख्याएं रेगुलरली चल रही हो 1 2 3 4 5 वगैरह वगैरह, और उसको किस तरीके से अपन सॉल्व करेंगे। एक अपन ने देखा था यदि वही संख्या पॉइंटों में आ जाए तो अपन कैसे सॉल्व करेंगे। आज अपन देखेंगे कि भाई कल मैंने कुछ इसका पार्ट पहले भी बताया था कि 100 से अधिक, 100 से कम और 100 से कम और ज्यादा का गुना कैसे किया जाता है। तो अब देखो, एक बार वापस समझ लेते हैं तीनों चीजों को। अपन अपनी शुरुआत में तीनों चीजों को समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लो मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, एक तो 100 से ज्यादा का और एक 100 से कम का। मैंने कहा 100 से ज्यादा मतलब मान लो कि कोई संख्या है। तीन टाइप के क्वेश्चन बनेंगे भाई, यहां से तीन टाइप के अपने क्वेश्चन बनेंगे। तो एक तो है 100 से ज्यादा, और एक क्या है 100 से कम। यदि मैं बात करूं 100 से ज्यादा और 100 से कम को सॉल्व करने की, तो कल अपन देख चुके हैं कि 100 से ज्यादा कैसे सॉल्व होते हैं। फिर भी एक एग्जांपल और देख लेते हैं। मान लो मैंने कहा कि एक तो मैंने लिखा 112 और एक लिखा 105। बात सही है। क्या यह दोनों अंक 100 से ज्यादा है? क्या बिल्कुल है भाई, 100 से ज्यादा। एक मैंने ले लिया 96 इंटू 88 ले लेता हूं। क्या ये दोनों अंक भी 100 से कम है? क्या तो पहला रूल जो है वो तो है 100 से ज्यादा का, और दूसरा रूल है वो है 100 से कम का। अब देखो भाई, जैसे मान लो मैंने कहा 112 को मेरे को 105 से गुणा करना है, तो मैंने कहा था ये दोनों अगर 100 से ज्यादा है तो ये 100 से कितना ज्यादा है? क्या सर ये 100 से 12 ज्यादा है भाई। ये 100 से कितना ज्यादा है? क्या सर ये 100 से 5 ज्यादा है। क्या मेरी बात ठीक है? इसमें बात करी थी कि सर ये 100 से कितना कम है, तो क्या सर ये 4 कम है 100 से, तो -4 लिखा था। ये कितना कम है 100 से? क्या सर ये 12 कम है 100 से, तो मैंने ऊपर क्या लिख दिया -12। क्या ये दोनों टाइप अपन ने देखे थे कल। तो अपन ने इसको सॉल्व कैसे किया था? अपन ने किया था कि सबसे पहले तो इनको गुणा कर लो, 12 पंजू 60। तो अपने जो आंसर है उसके लास्ट के दो अंक आगे क्या 12 पंजू 60? क्या सर बिल्कुल आगे। यहां पे भी अपन ने यही किया था, माइनस और माइनस प्लस, और 12 चौके 48। तो क्या लास्ट के दोनों अंक आ गए क्या अपने पास 48? क्या सर बिल्कुल आ गए। अब देखो आगे मैंने कहा था कि सबसे पहला काम तो करना है दोनों को मल्टीप्लाई करने का, जो अपन ने कर लिया। बाद में मैंने बोला था कि ध्यान दो कि ये 100 में कितना ज्यादा है? क्या सर 12 ज्यादा है। ये 100 में कितना ज्यादा है? क्या सर 5 ज्यादा है। तो कुल मिला के 100 में ज्यादा हुआ कितना? तो 100 में ज्यादा हुआ 12 और 5 17। तो कितना हो गया? 100 में 17 ज्यादा, तो आंसर आ गया 117 60। बात क्लियर है? इधर आ जाओ। मैंने कहा ये 100 में 4 कम है और ये 100 में 12 कम है, तो दोनों को गुणा किया तो 12 चौके 48 प्लस का 48 तो आ गया। अब मैंने कहा कि इनको अपन को क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। तो माइनस का 4 और माइनस का 12 कितना हुआ? माइनस का 16 हो गया भाई। तो माइनस का 16 हो गया, इसका मतलब जब यहां पे ये प्लस का 17 हो रहा था तो मैं क्या कर रहा था? 100 में 17 जोड़ रहा था। यहां पे ये 12 और 4 जब मैं जोड़ूंगा तो माइनस का कितना होगा? 16। तो माइनस का यदि 16 होगा तो 16 में 100 में से क्या कर दूंगा? घटा दूंगा। तो 16 में 100 में से यदि 16 चला जाएगा तो कितना बच जाएगा? 84। तो आंसर कितना हो गया? 84 48। इन दोनों रूल्स का डिस्कशन अपन कल कर चुके हैं। आज देखते हैं इसका थर्ड रूल भाई। थर्ड रूल क्या है? जब 100 से ज्यादा था तब अपन ने ये वाला रूल लगा दिया, 100 से कम था तो ये लगा दिया। आ लगाएंगे, एक अगर संख्या 100 से कम और एक संख्या 100 से क्या हो? ज्यादा, तब अपन इसको कैसे फॉलो करेंगे। देखो भाई, जैसे मान लो मैंने कहा एक संख्या है वो है 106। क्या ये 100 से ज्यादा है? क्या सर बिल्कुल 100 से ज्यादा है। ये बिल्कुल सही है। कितनी ज्यादा है भाई? 6 ज्यादा है भाई। एक मैंने ले लिया मान लो 94। क्या ये 100 से कम है? क्या बिल्कुल है। 94 ले लो, 98 ले लो, 89 लो, कुछ भी लो। चलो मैं यहां पे ले लेता हूं 92 ले लेता हूं। चलो 92 ले लिया। तो क्या ये 100 से ज्यादा है? क्या और ये क्या है? 100 से कम। तो क्या अपना ये वाला रूल लगेगा? क्या देखो भाई कैसे लगेगा। मैंने कहा 106 है तो ये 6 क्या है? ज्यादा है। क्या तो मैंने ऊपर क्या लिख दिया? प्लस का
6। क्या सर बिल्कुल सही बात है। ये 92 जो है ये 100 से कितना कम है? क्या सर ये 8 कम है, तो मैंने ऊपर क्या लिख दिया, -8। तुम लोगों ने ध्यान दिया होगा कि 100 से ज्यादा था तो देखो दोनों प्लस में थे या नहीं थे? देखो यहां पे देखो, अगर मैंने कहा जब ये दोनों 100 से कम है तो ये दोनों माइनस में है क्या, लेकिन यदि एक 100 से कम है और यदि एक 100 से ज्यादा है तो एक प्लस में होगा और माइनस में होगा, सीधी सी बात है। तो अब देखो भाई करना क्या, प्रोसेस वो का वही रहेगा, लेकिन थोड़ी सी चीजों को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा भाई। अब देखो यदि मैं इस क्वेश्चन को नॉर्मल करता तो ये मैं करता 106 गुणा 92, और वो अपने स्कूल वाली बात तो करनी है ना, क्रॉस लगाए बगैर तो आंसर आएगा नहीं, वो भी लगा लेते हैं आपकी। 6 दूनी 12, 2 एकम 2, क्या सही है मेरी बात? 9 छिक 54 और 9 एकम 9। अगर सॉल्यूशन करूं तो 2 5 7 और 9 97 52 आना चाहिए क्या? क्या सर बिल्कुल सही है, यही आना चाहिए। अब मेरी बात को थोड़ा समझना, लेकिन अपन को ऐसे थोड़ी करना है, अपन को इस तरीके से करना है। तो एक बार गुणा करो, 8 को 6 से गुणा करने पर लास्ट के 2 अंक आएंगे क्या, तो 8 छिक 48, और माइनस और प्लस को गुणा करने पर क्या आता है, माइनस आता है भाई। तो माइनस का ये कितना हो गया, 48। अब तुम्हारे मन में तो ये आ रहा होगा सर माइनस में कौन सा आंसर आने लग गया, लेकिन देखो समझते हैं। मैंने कहा 8 को 6 से गुणा करा तो कितना आया, माइनस का 48। चलो आगे चलते हैं। माइनस का 8 और प्लस का 6 यदि मैं जोड़ूंगा, क्यों जोड़ूंगा, देखो ऊपर भी तो जोड़ रहा ही था, 12 और 5 कितना हुआ था, क्या सर प्लस का 17 हुआ था। माइनस का 4 और माइनस का 12 कितना हुआ था, क्या सर माइनस का 16 हुआ था। तो एक बात बताओ, माइनस के 8 में से प्लस का 6 जाएगा तो क्या माइनस का 2 बचेगा, क्या बचेगा या नहीं बचेगा, 2 बचेगा, किसका, माइनस का। एक बात बताओ, माइनस का 2 बचेगा तो 100 में से घटाऊंगा क्या, कितना, 2 ही घटाऊंगा, सीधी सी बात है। तो 100 में से 2 घटाया तो कितना आया, 98, क्योंकि अपन ने -8 और प्लस का 6 करने पर कितना आया था अपना, माइनस का 2। तो 100 में से 2 घटाया तो कितना आया सर, 98 आ गया। अरे ये कोई आंसर थोड़ी हुआ, 98 और क्या ऑब्लिक लगा दिया सर आपने, -48 कर दिया। एक कहानी सुनाता हूं छोटी सी, उसको समझना थोड़ा सा। मैंने ऐसे बोला कि मान लो मैं सीकर में रहता हूं, एक सीकर का एग्जांपल लेता हूं। यदि मान लो मैं रहता हूं स्टेशन रोड के पास में और मुझे जाना है बजरंग काटा, समझना मेरी बात को, मैं रहता हूं स्टेशन रोड के पास में और मुझे जाना है बजरंग काटा। अब बात यह है कि अगर मैं बजरंग काटा जाऊंगा तो मेरे को टैक्सी में जाना पड़ेगा या खुद की बाइक या गाड़ी जो भी है। मान लो मेरे पास बाइक गाड़ी तो नहीं है, मान लो मेरे पास टैक्सी है। टैक्सी में अगर मैं जाऊंगा तो टैक्सी वाला किराया लेगा मेरे से। अब वो किराया लेगा तो वो अगला, सीधी सी बात है, अपने तो नॉर्मल किराया 10 15 5 रुपए लगते होंगे। लेकिन मैं अगर बात कर रहा हूं कि अगर मैं टैक्सी हायर करके लेके जाऊं, किराए पर करूं, तो वो बोला कि सर जो मीटर में बने वो दे देना। अब बात हुई क्या वो समझना। मान लो एक एग्जांपल समझाता हूं, मान लो मेरी जेब में नोट है 100 के 10। ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला, 100 के 10 नोट है। बात सही है। मैंने कहा कि इन 100 के 10 नोट मेरी जेब में डल रहे हैं। मैं टैक्सी में बैठ के गया कहां पर, बजरंग काटा पर, और जैसे ही मैंने उसका मीटर देखा तो मीटर में लिखा हुआ था 94 या 95, मान लो कितना लिखा हुआ था, 95। मतलब मुझे उसको कितने रुपए देने हैं, 95 रुपए देने हैं। क्या बात तो सही है सर। लेकिन उस 95 रुपए देने के लिए मेरी जेब में क्या डल रखा है, मेरे पास तो सारे 100 के नोट डल रखे हैं, नहीं डल रखे, डल रखे हैं। तो मैं करूंगा क्या, उन 100 के जो मेरे पास 10 नोट है, क्या उसमें से एक नोट निकालूंगा क्या सर बिल्कुल एक नोट निकालना पड़ेगा। तो मैं एक नोट जब निकालूंगा तो उस एक नोट को निकाल के मैंने किसको दे दिया, टैक्सी वाले को दे दिया। अब जब मैंने टैक्सी वाले को वो 100 रुपए का नोट दे दिया तो अब मेरी जेब में कितने रुपए बचे, अरे साहब 100 के 9 नोट बचे, नहीं बचे, बिल्कुल बचे। और जब मैं उसको 95 रुपए दूंगा तो मुझे वापस कितना देगा, 5 रुपए वापस देगा ना। तो मैं ऐसा कह सकता हूं क्या कि मेरे जेब में कुल कितने नोट हैं, मेरे पास 100 के 9 नोट हैं और एक 5 रुपए का सिक्का या नोट उसने जो दिया हुआ है। क्या मेरी बात सही है? तो आ जाओ समझते हैं। देखो अब ये समझो कि यहां पे जो ये 98 लिखा हुआ है ना, ये सारे 100 के नोट है। मतलब मेरे पास कितने नोट हैं, 100 के 98 नोट है। और ये जो 48 रुपए है ना, ये 48 रुपए उसका किराया है टैक्सी का। अब मुझे बताओ 97 नोट है, क्या मुझे एक नोट निकालना पड़ेगा क्या? तो कितने नोट बच गए, 97 बच गए क्या? 98 में से एक नोट निकाल लिया भाई मैंने। अब ये जो 97 बचे तो क्या एक 100 रुपए का नोट मैंने किसको दे दिया, टैक्सी वाले को क्या? और 100 में से मैंने कितने रुपए उसके चुकाए, 48। तो वो मुझे रिटर्न करेगा क्या, अरे कितने करेगा, 52 रुपए। तो आंसर क्या 97 52 आ गया क्या अपना यही आंसर था क्या? देखो बात क्लियर समझ में आ गई होगी। अब अपन 2-3 एग्जांपल ले लेते हैं और इस चीज को वापस समझ लेते हैं भाई। समझना भाई इस एग्जांपल को।
अब मैंने कहा इस एग्जाम्पल को अपन समझते हैं, देखो 2-3 एग्जाम्पल लेंगे तो आराम से समझ में आ जाएगा। समझो भाई, 100 से कम और ज्यादा, इसको थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा। देखो भाई समझते हैं, मैंने कहा कि मैंने लिया एक तो 109, क्या ये 100 से ज्यादा है क्या? कितना ज्यादा है क्या सर? प्लस का 9। क्या मेरी बात ठीक है? मैंने कहा एक मैंने इधर की तरफ ले लिया, मान लो 94 ले लिया, क्या ठीक है? ये 100 से क्या है? अरे कम है, कितना? 6 कम है सर, तो माइनस का 6 लगा दिया गया। अपना प्रोसेस पहला क्या था कि दोनों को गुणा करूंगा, 9 और 6 को गुणा करने पर कितना आया? 9 6 54, लेकिन माइनस में भाई, तो कितना आया? माइनस का 54, लेकिन अभी अपना आंसर नहीं आया अभी। अब दूसरा प्रोसेस क्या था अपना? दूसरा स्टेप क्या था कि 9 और 6 को जोड़ेंगे, तो 9 और 6 को जोड़ने पर कितना आया? प्लस का 9 माइनस का 6, तो 3 बच गया क्या अपने पास? और 3 किस में बचा? प्लस में। प्लस में यदि 3 बचा तो 100 में 3 जोड़ूंगा क्या? बिल्कुल जोड़ूंगा, तो कितना आ गया? 103। क्या सही है मेरी बात? लेकिन अभी अपना आंसर पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि 103 माइनस 54 कौन सा आंसर होने लग गया। तो अपन को आंसर करना कैसे है वो समझते हैं भाई। अपने पास 100 के कितने नोट हैं? 103। उसमें से एक नोट निकाल के इसको देना पड़ेगा क्या टैक्सी वाले को? बिल्कुल देना पड़ेगा। तो 103 में से एक नोट निकाल लिया तो कितना नोट बचा? 102। क्या मेरी बात ठीक है? 102 नोट जो बच गए, तो क्या मैंने एक नोट निकाल के टैक्सी वाले को दे दिया क्या? कि सर बिल्कुल दे दिया। अब वो जब एक नोट मैंने निकाल के दिया तो कितने रुपए मैंने उसको चुकाए? 54 रुपए। अब मुझे बताओ, जब मैं टैक्सी वाले को 100 रुपए का नोट दूंगा, तो अगर मेरे को 54 रुपए उसको माइनस में मतलब चुकाने हैं उसको, तो मुझे रिटर्न करेगा नहीं करेगा? कि सर बिल्कुल करेगा। अरे कितना करेगा? अरे 100 में से 54 तो चुका ही दिए, कितना करेगा? 46। कितना करेगा? 46। तो क्या आंसर आ गया क्या? 102 46 भैया। अपना बात क्लियर हो गई होगी। तो चलते हैं भाई अपने पहले वाले प्रश्न पर। आज की सीरीज का पहला क्वेश्चन करते हैं भाई। तो देखो भाई, ये क्वेश्चन तुम्हारे सामने है। इसमें देखो दो चीजें तुम्हें दिख रही होगी। एक तो ये दोनों देखो 100 से ज्यादा है भाई, है या नहीं है? और ये क्या है? एक 100 से ज्यादा और एक 100 से कम। तो देखो भाई, अगर मैं 112 को 104 से गुणा करूंगा तो दोनों 100 से ज्यादा, दिक्कत ही नहीं है कि सर ये तो 12 ज्यादा है और ये कितना ज्यादा है? 4 ज्यादा है सर। गुणा करो, 12 चौके 48। जोड़ना है क्या? 12 और 4 16। तो 100 में 16 जोड़ोगे तो कितना आ गया? 116। क्या सर इसका आंसर तो आ गया ना? बहुत जल्दी आया आंसर, कोई दिक्कत ही नहीं है। इस पे आ जाओ, क्या ये 92 गुणा 106 है क्या? तो 92 गुणा 106, समझना मेरी बात को। ये कितना ज्यादा? क्या सर 6 ज्यादा। अरे ये कितना कम? क्या सर 8 कम। क्या 100 से कम ज्यादा वाली बात आ गई? गुणा करो अपने तो नॉर्मल, 8 6 48। तो क्या सर माइनस का 48 है? क्या मेरा आंसर सही है क्या? नहीं सर, आगे भी तो अभी सॉल्व करना है। 8 को 6 से गुणा किया तो माइनस 48 है। जोड़ो भाई, माइनस का 8 और प्लस का 6, माइनस का 2। अगर माइनस का 2 है तो 100 में से 2 घटा दूंगा क्या? तो कितना आया? 98। लेकिन अभी वही टैक्सी वाली बात याद आनी चाहिए तुम्हें। मेरे पास 100 के कितने नोट है? 98। एक नोट मैंने निकाल दिया, कितना बचा? 97। और वो एक नोट जब मैंने इसको दिया तो उसने कितने रुपए काटे? 48। तो मुझे वापिस कितने देगा? 52। तो कितना आ गया? 97 52। तो साहब इसका आंसर तो तुम्हारा आ गया 97 52 और इसका आ गया 11 648। जोड़ते देते हैं भाई, 11 648 जो है उसमें कितना जोड़ना है भाई? उसमें जोड़ना है 97 52। जोड़ो भाई, 8 और 2 10, 1 5 4 9 और 1 10, 1 हासिल की 6 और 1 7 7 14, 14 का 4 1 हासिल की 9 10 11, 11 का 1 1 हासिल की 21 400 आंसर आ गया क्या? तो अपना आंसर कौन सा सही हो गया? फर्स्ट नंबर। बातें सारी क्लियर हो गई होगी। यदि किसी को समझ में नहीं आया तो वो कमेंट कर सकता है, अगले लेक्चर में उसको वापस समझा दिया जाएगा। देखो भाई, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या? ये वाला क्वेश्चन अपन कर सकते हैं क्या? सर ये तो दोनों ही 100 से ज्यादा है, दिक्कत ही नहीं है बिल्कुल भी। देखो भाई कैसे, अब देखो ये कितना ज्यादा? क्या सर 15 ज्यादा। ये कितना? 9 ज्यादा। 15 नहीं में। अब देखो एक बात को समझते हैं थोड़ा सा, यहां पे एक चीज और नहीं आ गई, देखो समझाता हूं। अगर मैं नॉर्मली 115 को 109 से गुणा करूंगा ना, समझना मेरी बात को थोड़ा ढंग से, 5 निम 45 नोट, 5 निम 45 4 हासिल की हो गई क्या? बिल्कुल सही है सर। 9 और 4 13, 13 का 3 1 हासिल की 9 एकम 9 और 1 10। क्या सर? बिल्कुल सही है। क्रॉस भी लगा देता हूं कि तुम्हारी आदत पड़ी हुई है। ठीक है, 0 0 और 0। अगर दोनों इसके भी क्रॉस लगा देता हूं तो कितना आया? 5 1 और 1। क्या मेरी बात ठीक है? इसको देखो मैं करता हूं सॉल्व, 5 3 5 2 और 1, 12 535 आया गया। अब मेरी बात को थोड़ा समझने की कोशिश करना, क्योंकि यहां पे तुम उलझ जाओगे, क्योंकि मैंने ये वाली चीज बताई नहीं है तुम्हें। अब देखो समझो, 115 गुणा 109 है तो ये 100 में कितना ज्यादा है? क्या सर 15 ज्यादा है। ये 100 में 9 ज्यादा। अब समझना, 15 नहीं में
135। क्या मेरी बात ठीक है क्या हाँ सर बिल्कुल सही है, सही कर रहे हो आप। अब आगे चलो, 15 को 9 से गुणा किया, 15 नहीं में 135 होता है क्या सर? सही है। 15 और 9 को एक बार जोड़ना भाई, 24 होता है क्या? तो 15 और 9 24 हुआ, तो 100 में मैं 24 जोड़ दूं तो कितना हो गया? 124। लो सर यहाँ पे तो गलत आ गया आपका आंसर। तो यहाँ पे तो आ रहा है 125 35 और यहाँ पे कितना आ रहा है? 135। मेरी बात को थोड़ा समझना, इधर इतनी देर जब अपन सॉल्व कर रहे थे तो इधर 2 ही अंक आ रहे थे, लेकिन अब कितने अंक आ गए? 3। कोई दिक्कत नहीं है, इस लास्ट वाले अंक को आगे वाले में जोड़ दो भाई। कितना आ गया? 125 35। क्या आंसर आ गया क्या भाई? 125 35 यहाँ वाले का। तो सर बिल्कुल सही है, बात क्लियर हो गई है भाई। तो भाई मेरी बात को और समझना, अभी तो 118 104 बच रहा है, तो मैंने कहा 118 को 104 से करेंगे सर, दिक्कत ही नहीं है। प्लस का 18 प्लस का 4, 18 चौके 72। क्या 2 ही अंक आ रहे हैं क्या? दिक्कत ही नहीं, 3 आते तब जोड़ते भाई अपन। तो 18 चौके 72। अब 18 और 4 को जोड़े, 18 और 4 22, तो कितना हो गया? 122। इसका तो आंसर आ गया है 122 72 और इसका आंसर आ गया 12 35। जोड़ दो भाई, जोड़ना ही है बिल्कुल सर। 125 35 में मैंने जोड़ दिया 12 272, बस ठीक है भाई। 5 और 2 7, 8 और 2 7 और 3 10, 1 हासिल की, 5 6 7 8, 2 और 2 4, 1 1 2, कितना आ गया भाई? 24 807। क्या सी आंसर अपना सही हो गया क्या भाई? बिल्कुल हो गया सर। यदि यहां तक आपको रूल क्लियर हो गए हैं तो ये मान लो इन तीनों टाइप में से एक टाइप के आने की 100% प्रोबेबिलिटी बनती है भाई। तो अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। तो अपन ने अभी तक, अगर मैं बात करूं तो इस क्वेश्चन का भाई स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर लेना चाहो तो। यदि तुम देखो तो अपन ने पहला टाइप देखा था नॉर्मल 777 प्लस 777 वाला। दूसरा टाइप देखा अगर पॉइंटों में आ जैसे 0.60 0.77 0.770 इस तरीके से। तीसरा रूल अपन ने देखा 100 से ज्यादा का गुणा, 100 से कम का गुणा और 100 से ज्यादा और कम का गुणा। और इससे रिलेटेड जितने भी अभी तक एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए थे वो अपन ने सॉल्व कर लिए। क्या मेरी बात ठीक है? आगे बढ़ते हैं भाई थोड़ा सा और देखते हैं। अब देखो ये एक नया टाइप का क्वेश्चन है। नया तो क्या है, तो पुराना ही, लेकिन बात यह है कि इस टाइप का जब क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो वो ये पूछता है, या तो वो सबसे बड़ा भिन्न पूछ लेगा या वो सबसे छोटा भिन्न पूछ लेगा, या इनको बड़े क्रम में व्यवस्थित करवा लेगा या उसको छोटे क्रम में व्यवस्थित करा लेगा। अब मेरी बात को थोड़ा समझना, मुझे एक बात बताओ, यदि मैंने बोला कि सर 4/5, मैंने बोला 3/7, क्या सर कौन सा बड़ा और कौन सा छोटा? पहले तो 2 ही अंक लेता हूं, अभी तो 4 अंक है, लेकिन देखते हैं 4 भिन्न दिए हुए हैं, 4 भिन्न को तो बाद में देखेंगे, पहले 2 को तो सॉल्व करना सीख लें। अब बात यह है अपने साथ कि मैंने ऐसे बोला कि अगर मेरे को इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो पहले तो आओ स्कूलिंग वाले मेथड पे, कि सर मैं तो पहली से 5वीं का स्टूडेंट हूं। तब अपन को क्या बोलते थे कि बेटा एक काम करो, 4 में किसका भाग दे लो? 5 का भाग दे लो और जो आंसर आए बस वही है। अब मैंने जब इसमें 5 का भाग दिया तो कितना आएगा? 0.8 आएगा। फिर इसमें पॉइंट जो भी मेरा निकलेगा फिर मैं चेक करूंगा ये बड़ा और ये छोटा है या ये छोटा है और ये बड़ा। तो अपन पहली से 5वीं के स्टूडेंट तो है नहीं। फिर दूसरी बात, दूसरा प्रोसेस क्या होता है? अरे वज्र गुणा करके देख लो, 4/5 और 3/7। वज्र गुणा का मतलब इसको इससे गुणा कर लो और इसको इससे गुणा कर लो। 7 चौके 28 और ये आ गया 5 3 15। कौन सा ज्यादा है भाई? 28 ज्यादा है क्या? 15 छोटा है क्या? तो बस समझ में आ गया, 28 के नीचे ये लिखा हुआ है, मतलब 4/5 क्या है? बड़ा है किससे? 3/7 से। लेकिन ये तो केवल 2 ही भिन्न हैं। अगर 3 4 इस तरीके से भिन्न आ गए तो क्या ऐसे ही सॉल्व करते रहोगे? एक क्वेश्चन थोड़ी करना है अपन को एग्जाम में। तो अब मेरी बात को थोड़ा समझना कि अपन इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ना तो अपन ये मेथड लगाएंगे ना अपन ये मेथड लगाएंगे, लेकिन अपना सॉल्यूशन जरूर आएगा। देखो भाई कैसे करेंगे सॉल्व। अगर मैंने कहा इसको अपन को सॉल्व करना है तो प्रोसीजर देखना भाई, आगे ऐसे क्वेश्चन और भी हैं, और भी बढ़िया वाले भी हैं, तो वो भी अपन देखेंगे। अब देखो समझो, मैंने कहा 25/31, मैं लिख लेता हूं एक बार इनको, 25/31। दूसरा मैंने लिखा 11/14, आगे मैंने लिखा 15/19 और आगे लिखा 41/43। क्या सर अब अपन को क्या करना है? तो मेरी बात को समझो, ये ऊपर वाले जो भी लिखे हुए हैं ना, इनको एज इट इज ऐसा कैसा उतार दो। देखो कैसे, मैंने कहा 25 भी ऐसा कैसा, 11 भी ऐसा कैसा, 15 भी ऐसा कैसा और 41 भी ऐसा का ऐसा। अब अपन को आगे क्या करना है? आगे करना यह है कि देखो भाई
इन दोनों का अंतर देखो, 25 और 31 में कितने का अंतर है? क्या सर 6 का, लिख दो 6। 11 और 14 में क्या सर 3 का अंतर है, 3 लिख दो। 15 और 19 में क्या सर 4 का अंतर है, 4 लिख दो। और 41 और 43 में कितने का अंतर है? क्या सर 2 का, 2 लिख दो। क्या इतना काम अपन कर सकते हैं? केवल मैंने लिखा क्या है, 25 और 31 का अंतर नीचे लिखा है और ऊपर वाली संख्याओं को ऐसा का ऐसा ऊपर लिख दिया। अब मेरी बात को आगे समझना भाई, मैंने ऐसे बोला कि यदि 25, 11, 15 और 41 बटा 6, 3, 4, 2 ये सीरीज में चल रहे हैं अपने। अब मेरी बात को थोड़ा समझो, मैंने कहा कि आंसर आ गया, क्या सर आंसर तो अभी भी नहीं आया, तो आंसर आएगा कैसे उसको थोड़ा देखते हैं। मैंने कहा 6, 3, 4 और 2, मुझे कोई भी ऐसी संख्या बताओ जिसमें 2 के पहाड़े में भी वो आता हो, 4 के में भी आता हो, 3 के में भी आता हो और 6 के में भी आता हो, कोई भी बताओ। क्या 2 आता है 6 के में? नहीं। क्या सर 4 आता है? नहीं। 6 आता है? नहीं। 8, 10, 12 आता है। 12 एक ऐसी संख्या है जो नीचे 6 वाले से भी, मतलब 6 के पहाड़े में भी आती है, 3 में भी आती है, 4 में भी आती है, 2 में भी आती है। तो एक ऐसी संख्या को तुम्हारे दिमाग में लाना है भैया अपन को। तो इसमें क्या करेंगे अपन, किससे गुणा कर देंगे? 12 से। जो भी संख्या अपने आई इसको भी किससे कर देंगे? 12 से। और इसको भी किससे कर देंगे? 12 से। और इसको भी किससे कर देंगे? 12 से। भाई क्या मेरी बात ठीक है? अब तो दिक्कत नहीं है, आंसर ही आने वाला है अब तो। 6 दूनी 12, तो 25 दूनी सर 50, 3 चौके 12, 11 चौके 44, ये भी ठीक है सर। 4 तिये 12, 15 ती 45, ये भी आ गया सर। 2 छिक 12, 6 कम 6, 6 चौके 24, 246। मुझे एक बात बताओ कि इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है? क्या सर 246 है। अरे 246 आया किसकी वजह से था? 41 बटा 43 की वजह से आया था क्या? बिल्कुल सही है। तो सबसे बड़ा तो कौन सा हो गया? 41 बटा 43। क्या मेरी बात ठीक है? मैं बात करूं उससे छोटा कौन सा है? उससे छोटा क्या है? 50 है भाई। तो 50 किसकी वजह से है? 25 बटा 31। तो दूसरा इससे छोटा जस्ट क्या हो गया? 25 बटा 31। तीसरी बात करूं 45, 45 किसकी वजह से है? 15 बटा 19। तो उससे छोटा क्या हो गया? 15 बटा 19। अगर मैं बात करूं लास्ट एंड फाइनल 44 किसकी वजह से आया? 11 बटा 14। तो लास्ट क्या हो गया? 11 बटा 14। तो क्वेश्चन जो आते हैं अपने वो 3-4 टाइप के क्वेश्चन आते हैं भाई। क्या क्या? एक तो पूछ लेता है सबसे छोटे क्रम से बड़े क्रम में व्यवस्थित करो, तो छोटे से बड़ा होता तो 11 बटा 14 पहले आ जाता, फिर 15 बटा 19 आ जाता, फिर 25 बटा 31 आ जाता, फिर 41 बटा 43 आ जाता। लेकिन यदि पूछते कि बड़े से छोटे क्रम में करो, तो बड़ा से छोटा क्रम तो यही है जो अपन अभी लिख रखे हैं। अगर वो पूछता सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा कौन सा हो गया? 41 बटा 43। और वो पूछता सबसे छोटा तो कितना हो गया? 11 बटा 14। तो अपन को इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है भाई? देखो सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात करो। सबसे बड़ी कौन सी हो गई? 41 बटा 43। क्या मेरी बात ठीक है? अगर ये बात समझ में आ गई हो तब अपन अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। निकालो भाई अगला क्वेश्चन, देखो तुम्हारे सामने, निकालो जल्दी से। देखो भाई अपना जो अगला क्वेश्चन है, क्या वो भी उसी तरीके का है क्या? फर्क केवल इतना सा है कि वहां पे पूछा गई थी सबसे बड़ी भिन्न और यहां पूछी गई है सबसे छोटी भिन्न। दिक्कत नहीं है, प्रोसेस तो वो का वही रहना है, कहीं बदलना नहीं है। तो भाई इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं भाई जल्दी सी। देखो भाई 51 बटा 57, दूसरा 23 बटा 26, तीसरा 31 बटा 35 और चौथा 89 बटा 101। क्या अपन इसको वो पहली और 5वीं क्लास में जो पढ़ाते हैं पॉइंट लगा के, क्या उससे निकाल पाएंगे क्या इतनी जल्दी? क्या जो अपन क्रॉस में गुणा करते हैं क्या उससे निकाल पाएंगे क्या? नहीं। लेकिन इस प्रोसीजर से बहुत जल्दी निकल जाएगा। देखो भाई कैसे, मैंने कहा 51 को ऐसा कैसा लिखना था क्या? क्या सर सही है। 23 भी ऐसा कैसा ही लिखना था क्या? क्या बिल्कुल सही। 31 भी ऐसा कैसा और 89 भी ऐसा कैसा, सही है ना मेरी बात? सही है। अब आगे देखो, नीचे देखो, मैंने क्या बोला कि 51 के जस्ट नीचे क्या आएगा? इन दोनों का अंतर। 51 और 57 का अंतर कितने का? 6 का। 23 और 26 का अंतर 3 का। 31 और 35 का अंतर 4 का। और 89 और 101 का अंतर कितने का हुआ भाई? 12 का। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने बोला कि नीचे वाली संख्या 6 है, 3 है, 4 है और 12, इन सभी के पाड़े में ऐसी कौन सी संख्या कॉमन है जो इन सभी के पाड़े में आती है? देखो 6 के पाड़े में भी 12 आता है, 3 के पाड़े में भी 12 आता है, 4 के पाड़े में भी 12 आता है और 12 के पाड़े में तो 12 आता ही है। अरे इतना तो पता ही होगा 12 के पाड़े में 12 आता है, तब तो ठीक है भाई। देखो भाई 12 के पाड़े में 12 आता है, इसका मतलब इसको भी मैं 12 से गुणा करूंगा, इसको भी मैं 12 से गुणा करूंगा, इसको भी मैं 12 से गुणा करूंगा और इसको भी मैं 12 से गुणा करूंगा। काट दो, 12 से 12 गया, 12 एक कम 12 क्या 89 आ गया क्या यहाँ पे? बिल्कुल सही। 4 तिये 12, 31 तिये 93 होता है भाई। पाड़े तो मुझे पता है, 31 का तो किसी को ही नहीं आता होगा यहाँ पे। 3 चौके 12,
4 तिये 12, 12 का 1 हासिल किया, 4 दूनी 8 और 1 9। क्या ये सही है क्या? अरे सही है क्या? नहीं है ना। 4 तिये 12, 1 4 दूनी 8 9 भाई, 6 दूनी 12, 2 1 कम 2 और 5 दूनी 10। क्या ये सारे आ गए क्या? मुझे बताओ सबसे बड़ा कौन सा दिख रहा है तुम्हें यहाँ पे? सबसे बड़ा दिख रहा है सर 102। 102 मतलब 51/57 है सबसे बड़ा। सर उससे छोटा कौन सा है? उससे छोटा है सर 93। 93 किसकी वजह से है? 31/35। उससे छोटा क्या हो गया? 31/35। सबसे बड़ा 51/57, उससे छोटा 31/35 भाई। अगर मैं तीसरी बात करूं तो कितना आया? 92 आया भाई। तो 92 किसकी वजह से? 23/26 की वजह से। और उससे लास्ट फाइनल कितना आया? 89 किसकी वजह से? 89/101। अगर देखो शकल देखी जाए तो सबसे बड़ा यही लग रहा था। अब देखो भाई सबसे छोटा कौन सा हुआ? 89/101। और पूछा भी क्या गया है? सबसे छोटी भिन्न ज्ञात करो। तो अपना आंसर कितना आ गया? 89/101। बात क्लियर हो गई होगी भाई। अब देखो क्या ये दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए? तो अपन अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं भाई। देखो अब अगला जो क्वेश्चन तुम्हें दिख रहा है ये भी भाई कुछ ऐसा ही है कि सबसे बड़ा मान ज्ञात करो, सबसे छोटा मान ज्ञात करो, या दूसरा सबसे बड़ा। देखो यहाँ पे पूछा गया दूसरा सबसे बड़ा मान ज्ञात करो, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो क्वेश्चन तो कुछ भी आ सकता है। मेरी बात को थोड़ा समझो। अभी जब बट्टे में आ रहा था तब तो क्या सर हो, अब तो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सर ऊपर वही रखना था, नीचे अंतर रखना था, और कोई ऐसा पहाड़ा देखना था, ऐसी वैल्यू देखनी थी जो सबसे कट रही थी। लेकिन यहां पर रूट में आ गया। अब रूट में आने के बाद तो देखो भाई स्टूडेंट्स जो होते हैं ना, वो या तो क्वेश्चन को छोड़ देते हैं या पड़ोस वाले का चीटिंग कर लेते हैं। अब देखो भाई अपन देखते हैं कि अपन को क्या करना है। चीटिंग वीटिंग तो नहीं करनी है भाई। देखो भाई ये जो रूट में लगा हुआ है ना 4, इसके ऊपर यहां पे ये लगा हुआ है 3, ये 6 है, इसके ऊपर क्या लगा हुआ है? 4, यहां पे लगा हुआ है 15, और इसके ऊपर क्या लगा हुआ है? 6, और ये लगा हुआ है 255, और इसके ऊपर लगा हुआ है 12। क्या मेरी बात ठीक है? अरे इसका मतलब क्या होता है? देखो भाई जैसे मान लो तुमने देखा होगा कि 16 का रूट कितना होता है? कैसा? 4 होता है। यहां पे जो चीज नहीं लिखी हुई रहती है इसका मतलब 2 होता है। वो मतलब इस 16 के बराबर के 2 टुकड़े। कितने टुकड़े? 2 टुकड़े। 4 चौक 16 होता है क्या? बराबर के 2 टुकड़े हैं क्या? या फिर ऐसे समझ लो 36 ले लो। अगर मैं कहूं 36 के यहाँ पे 2 लगा हुआ है तो बराबर के कितने टुकड़े? 2 टुकड़े भाई। बराबर के 36 के 2 टुकड़े तो 6 × 6 क्या? सर बिल्कुल 6 आंसर आ जाएगा इसका। मैंने कहा कि यहां पे लगा हुआ है मान लो 27, और यहां पे लगा हुआ है 3, मतलब 27 के बराबर के 3 टुकड़े भाई। तो क्या 3 3 9 9 3 27 क्या? तो एक टुकड़ा कितना आ गया? 3। लेकिन ये तो बहुत सिंपल है। अपने तो यहाँ पे देखो 4 के क्या पॉइंटों में टुकड़े थोड़ी निकालूंगा मैं। 6 के बराबर के 4 टुकड़े बस निकालने ही है, बस यही बचा है अब निकालने के लिए। तो अपन ऐसा कुछ करेंगे नहीं। अपन को जो करना है वो उसको थोड़ी देर ध्यान में देना भाई, कि करना क्या है अपन को थोड़ा ध्यान देना। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अपन क्या करेंगे? वही अपन को तो 30 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व करना है, चाहे कैसे ही करो। अगर अपन ने 30 सेकंड में क्वेश्चन करने लिया तो मैंने क्या बोला था? उस्ताद वर्ड लगा लेना अपने आगे भाई। देखो भाई ये अगर 4 है और इसके ऊपर कितना लगा हुआ है? 3, मतलब क्यूब रूट। ये 6, यहां पे 4, यहां पे 15, यहां पे 6, यहां पे 255, और यहां पे 12। क्या मेरी बात ठीक है? क्या करना कैसे है समझना भाई। जैसे अपन यहां पे जैसे ऐसे लिखते हैं ना रूट 16 कि यहां पे 2, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं भाई। देखना 16 की पावर 1/2, मतलब 1 ऊपर आ जाएगा और जो भी यहां पे लिखा हुआ वो नीचे। जैसे मैं कह दूं 34 है, उसके आगे लिखा हुआ है 5, तो इसको मैं लिख सकता हूं 34 की पावर 1/5। क्या मेरी बात समझ में आ गई? क्या यहां पे आ जाओ। ये 4 है तो रूट हटाने के लिए अपन क्या करेंगे? यहां पे लिखेंगे 4 की पावर 1/3, सही है। यहां पे लिखेंगे 6 की पावर 1/4, यहां लिखेंगे 15 की पावर 1/6, और यहां पे लिखेंगे 255 की पावर 1/12। क्या बात समझ में आ गई? क्या अब मेरी बात को समझो। क्या सर ये तो और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगने लग गया, तो अपन करेंगे क्या? समझना। अरे दिक्कत नहीं है, इनको छोड़ दो। 4 6 15 और 25 को तो छोड़ दो। मुझे एक बात बताओ, क्या 1/3 1/4 1/6 और 1/12 है क्या? मुझे बताओ। मैंने क्या ले रखा है? 1/3 1/4 1/6 और 1/12। क्या भाई करना क्या है? वही जो अपन ने वहां पे किया था जब बट्टे में आ गया था, तो अपन ने ऐसी संख्या सोची थी क्या जो सब में गुणा हो जाए। तो देखो 3 4 6 और 12, तो वो तो लक बाय चांस अपने सारे में 12 ही आ रहा है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन भी 12 का ही आया होगा भाई। तो यहाँ पे मैं किससे गुणा कर दूंगा? 12 से। क्या? क्योंकि ऐसी संख्या 12 ही है। यहाँ पे भी 12 से। क्या? यहाँ पे भी 12 से। क्या?
और यहां पे भी किससे 12 से, तो 12 एकम 12, तो यहां पे तो कितना आ गया 255 की पावर 1 भाई। 6 दूनी 12, 2 एकम 2, यहां पे आ गया 15 की पावर 2 भाई। 4 तिये 12, यहां पे आ गया 6 की पावर कितना 3 भाई, और यहां पे आ गया 3 चौके 12, तो 4 की पावर कितना भाई 4। कहने का मतलब इन सब का जो मैं ये बोल रहा हूं ना चीज आपको कि इसमें क्या है कि ऐसी कोई है ना पाड़ा, देखो जो 3 4 6 और 12 का पाड़ा पर अगर बोले तो उसमें एक ऐसी संख्या दे उससे गुणा कर दो, अरे इसका मतलब जो होता है ना वो एलसीएम होता है, लेकिन वो बाद में बात करेंगे जब हम एलसीएम एचसीएफ पढ़ेंगे। क्या यहां तक की बात क्लियर है क्या भाई? मैंने किया क्या वापस समझा देता हूं, 4 को ऐसा कैसा रखा, 6 को भी ऐसा कैसा, 15 को भी ऐसा कैसा, 255 को भी ऐसा कैसा। जो 3 है जब ये घात में चला जाता है रूट अटके तो ये कितना हो जाएगा 1/3, 4 है तो कितना हो जाएगा 1/4, 6 है तो कितना हो जाएगा 1/6, और 255 है तो ऊपर पावर कितनी आ जाएगी 1/12। ठीक है, 1/3, 1/4, 1/6, 1/12 में 3 4 6 और 12 के पहाड़ों में से ऐसी संख्या निकालो जो सबके पहाड़े में आती हो भाई। तो 12 आती है तो मैंने इसको भी 12 से गुणा कर दिया, इसको भी मैंने किससे गुणा कर दिया 12 से, इसको भी 12 से, इसको भी 12 से, और इसको भी 12 से। तो कट के देखो 12 एकम 12, 6 255 की पावर 1, 6 दूनी 12, 2 एकम 2 15 का स्क्वायर, 4 तिये 12 6 का क्यूब, और 3 चौक 12 4 की पावर 4। क्या ठीक है मेरी बात? अब भाई देखो मैंने ऐसे बोला कि इस क्वेश्चन को सर क्या अपना आंसर आ गया क्या, तो मैं बोलूंगा नहीं भैया अपना आंसर अभी तक तो आया नहीं। तो सर आएगा कैसे, वो भी बताते हैं अभी कैसे आएगा। देखो भाई अपना आंसर यहां तक तो आ चुका है, अब आगे आंसर जो लाना है अपन को उसको थोड़ा देखते हैं भाई। आंसर जो आगे आएगा तो अपन इसको सॉल्व कर लेंगे भाई, आंसर क्या लाना है, बस इसको सॉल्यूशन ही तो करना है, उसका सॉल्यूशन भी कर लेते हैं। सॉल्यूशन कैसे करेंगे देखो भाई देखते हैं। मैंने कहा कि मुझे 4 की पावर 4 है तो ये हो गया 4 की पावर 4 करते रहना भाई, 256 आना है मुझे तो पता है। 6 का क्यूब कितना आएगा, क्या सर 216 होता है। 15 का स्क्वायर सर 225 होता है, 255 तो 255 ही है भाई। तो अब मुझे बताओ इसमें सबसे बड़ा कौन सा हुआ, क्या सर 256 हुआ भाई। 256 हुआ तो मतलब ये हो गया क्या सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा तो हो गया √4 के आगे क्यूब रूट लग रहा है भाई। उससे छोटा 255 हुआ सर, तो ये आ गया 255 के ऊपर क्या लग रहा है 12 लग रहा है भाई इधर की तरफ रूट में। तीसरा छोटा क्या हो गया 225 वाला, मतलब 15 6 वाला, और चौथा कितना है 216 कितना हो गया √6 4। तो साहब सबसे जो बड़ा है वो तो हो गया ये वाला, उससे छोटा हो गया ये वाला, उससे छोटा हो गया ये वाला, और सबसे छोटा कौन सा हो गया भाई ये वाला भाई। अब पूछा गया है वो देखो इनमें दूसरी सबसे बड़ा मान। अब थोड़ा ध्यान देना क्वेश्चन पे, ये नहीं पूछा सबसे बड़ा मान, ये नहीं पूछा सबसे छोटा मान, दूसरा सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा तो ये है क्या, और दूसरा सबसे बड़ा कौन सा है 255 वाला। तो अपना आंसर कितना आ गया 255 12। बात क्लियर हो गई होगी, अगर नहीं हुई तो अगला एक क्वेश्चन हो रहा है उसमें क्लियर कर लेंगे। अब देखो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन अपना क्या होगा, अगला क्वेश्चन भी सर ऐसा कैसे है, बस इसमें यह पूछा है कि सबसे छोटा मान ज्ञात करो, ये नहीं पूछा कि सबसे बड़ा या सबसे छोटा या दूसरा सबसे बड़ा, नॉर्मल पूछा है सबसे छोटा मान ज्ञात करो। इस क्वेश्चन को भाई सॉल्व करते हैं। देखो भाई ये लिखा हुआ है 3, सही है, एक लिखा हुआ है 5, अच्छा एक लिखा हुआ है √3 के यहां पे 12। क्या बात सही है? पहला स्टेप 4 ऐसा कैसा, 5 ऐसा कैसा, 3 भी ऐसा कैसा, लेकिन ये जो 3 है ये पावर में जाने पर कितनी हो जाएगी 1/3, ये कितनी हो जाएगी 1/4, और ये कितनी हो जाएगी 1/12। लघुत्तम लो भाई 3 4 और 12, ऐसी संख्या बताओ जो 3 में जाती है 12 ही जाती है। सर क्या सारे 12 वाले उठा लाए क्या सर? अरे 12 वाले नहीं, जो एग्जाम में है वही उठा के लाए हूं। तो देखो भाई अगर मैंने 12 से गुणा कर दिया तो ये 12 से ये 12 गया तो कितना आ गया, क्या सर 3 आ गया। इसको इससे गया तो 4 तिये 12, 5 की क्यूब 125। अगर मैं कहूं 3 चौके 12, 4 की पावर 4, अभी तो पीछे वाली स्लाइड में देखा अपन ने 256। अब मुझे बताओ सबसे बड़ा कौन सा, क्या सर 256, उससे छोटा 125 थी। अरे ये नहीं है छोटे बड़े, ऊपर वाले लिखने हैं अपन को, तो नहीं तो तुम तो लिखे होगे ज्ञात नहीं कर सकते। देखो भाई 256 किसकी वजह से, √4 3 की वजह से, 125 √5 4 की वजह से, और ये √3 12 की वजह से। तो सबसे बड़ा कौन सा हो गया ये भाई,
और सबसे छोटा ये। किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ सकता है भाई कि बड़े से छोटे में अरेंज करो या छोटे से बड़े में अरेंज करो, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर वगैरह में, या फिर पूछ सकता है सबसे छोटा कौन सा है सबसे बड़ा कौन सा है। इस क्वेश्चन में पूछा गया सबसे छोटा मान कौन सा है, तो सबसे छोटा मान कौन सा है, √3 वाला। तो क्या अपना आंसर ये हो गया क्या भाई? बात अब तो क्लियर हो गई होगी, बात समझ में आई। अब देखो अगर बात समझ में आ गई तो बात अपन ने जो करी है उस पर थोड़ा सा फोकस एक बार और कर लेते हैं रिपीट टेलीकास्ट के तौर पे। क्या अपन ने सबसे पहला रूल क्या देखा था कि सर अपन ने वो 777 777 प्लस इस तरीके से कुछ देखा था क्या सर? सही बात है। दूसरा अपन ने देखा जैसे 0.2 प्लस 0.22 प्लस 0.222 इस तरीके से आ जाए तो अपन ने किया था। तीसरा अपन ने क्या देखा था भाई बताओ? तीसरा अपन ने देखा था 100 से ज्यादा का अगर कुछ हो गुणा, 100 से कम का गुणा हो, या एक 100 से कम और एक 100 से ज्यादा हो तो। चौथा अपन ने क्या देखा? चौथा अपन ने देखा कि अगर कोई भिन्न है उसमें अपन को सबसे बड़ा या सबसे छोटा ज्ञात करना है तो अपन किस तरीके सॉल्व करेंगे। उसमें भी 2 टाइप के अपन ने क्वेश्चन देखे, एक तो भिन्न कौन सा, जैसे 11/17 था शायद, 19 जो भी था 21 था, तो इस तरीके से भिन्न में किस तरीके से देखते हैं। और दूसरा अपन ने देखा अगर रूट में अगर कोई चीज आ जाए तब अपन छोटा बड़ा कैसे देखते हैं। अपन ने ये सारी चीजें अभी तक देखी है। अगर ये सारी चीजें क्लियर हो गई हो तो कमेंट बॉक्स में यस सर जरूर लिख दें। अब देखो भाई अगला नियम सीखते हैं भाई, अगला जो रूल है। तो अभी तक अपन ने जो रूल पढ़े वो क्लियर होंगे, अगले रूल पे चलते हैं भाई। अगला रूल समझते हैं। ये रूल लगभग सबने पढ़े हुए होंगे, देखो समझाता हूं। लेकिन क्या होता है कि कुछ रूल में कई टीचर्स ऐसे होते हैं जो कुछ रूल को केवल छोटी सी बात करके समझा देते हैं, क्लियर कर देते हैं। मैं इनसे रिलेटेड भी बहुत अंदर तक घुसने वाला हूं, वो समझाता हूं कैसे। देखो भाई मैंने कहा कि 9, अच्छा एक बात बताओ, 9 का पढ़ आता है ना, सबको आता है, बोलने की जरूरत नहीं है। देखो मैं बताता हूं, 9 8 72, क्या मेरी बात ठीक है? तो सर बिल्कुल सही। 9 7 63, क्या सर बिल्कुल सही। क्या सर 9 चौके 36, सही है मेरी बात। लेकिन समझो ये जो रूल है ना वो किस तरीके से बना है, मैं बनना भी बता देता हूं। देखो इधर आओ, ये 9 को जब 8 से गुणा कर रहे हैं तो 72 आ रहा है क्या? तो 9 में से करना क्या है, 9 में से 8 में से क्या करना है, ए घटाओ, कितना आया 7। क्या ये पहला अंक आ चुका है क्या अपने आंसर का? क्या सर बिल्कुल आ चुका है। यहां पे देख लो, इस 7 में से ए घटाओ, क्या सर 6। क्या अपना पहला अंक आ चुका है क्या? बिल्कुल आ चुका है। यहां पे आओ, आगे आंसर। अब करना कुछ ही नहीं है, देखो इधर ये 9 है क्या, इस 9 में से इस 7 को घटाओ। 9 में से 7 गया 2, आ गया भैया आंसर। 9 में से 6 गया 3, आ गया सर आंसर। 9 में से 3 गया, क्या सर आ गया आंसर। क्या मेरी बात क्लियर है? ये तो मैंने 9 का पढ़ा इसलिए बताया क्योंकि कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो डिजिटल सम मेथड एक चीज होती है वो यहीं से ही आई हुई है भाई। लेकिन फिर भी वो नंबर सिस्टम में वो भी मैं जिक्र कर दूंगा कि डिजिटल सम मेथड एक चीज होती है, उससे अपन इन क्वेश्चन को बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन वो इन्हीं क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगर मैं आगे की बात करूं, कैलकुलेशन की बात करूं, तो कोई स्ट्रांग होने वाली है नहीं। लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, डिजिटल सम मेथड का भी बखान अपन नंबर सिस्टम में करेंगे कि उसकी उत्पत्ति कहां से हुई। लेकिन अपने एग्जाम में तो उत्पत्ति से क्वेश्चन आना नहीं है, फिर भी कर देंगे। देखो भाई ये रूल है क्या, समझ लेते हैं थोड़ा सा। 999 999 या 9999 कितने भी भाई, उसको किसी भी संख्या से गुणा करना। किसी भी संख्या मतलब इनसे छोटी संख्या से गुणा करना या इनसे बड़ी संख्या से गुणा करना। मतलब क्या है वो समझाता हूं। जैसे मान लो मैंने कहा कि मुझे गुणा करना है 99 को 72 से। क्या ये 99 से छोटी है क्या? बिल्कुल सही है। लेकिन मैं इसी को कह दूं कि 99 को मेरे को 172 से करना है, तो ये बड़ी हो गई भाई। नॉर्मली अपन जब कोई भी कोचिंग या कहीं भी जाते हैं तो अपन को ये तो सिखा दिया जाता है, ये नहीं सिखाया जाता भाई। लेकिन अपन सीखने वाले हैं भाई। देखो भाई ये इससे छोटा है क्या? चलो ठीक है छोटा है, तो आगे बढ़ते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे मैंने कहा 999 को मुझे 462 से गुणा करना है। क्या ये इससे छोटा है क्या? सर बिल्कुल छोटा है, कोई दिक्कत ही नहीं है।
यदि मैं कहूं, यहां पे एक एग्जांपल और ले लेता हूं, मैंने कहा 999 को 2772 से गुणा करना है। क्या ये 999 से बड़ा है क्या? बिल्कुल है। तो यदि कोई संख्या 999, 999, 9999 से छोटी या इससे बड़ी हो तो अपन उसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं भाई, समझते हैं। वही प्रोसीजर होने वाला है, पहले इसको देख लेते हैं, छोटी वाली को, थोड़ा इजी रहेगा। जो 999 वाली को तो छोड़ दो, सामने 72 लिखे हुआ है ना, उसमें से एक हटाओ। 72 में से एक गया, 71 हो गया भाई, हो गया क्या 71? अब तो कुछ करना ही नहीं। 99 में से 71 घटाओ, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 7 गया 2, आ गया भाई आंसर 71, 28। यहां पे आ जाओ, यहां पे वही चीज, एक घटाओ भाई 461। क्या मेरी बात ठीक है क्या? अरे 2 में से 1 गया 1, 4 और 6 ऐसा कैसा? अब 999 से मुझे क्या घटाना है? 461। तो देखो भाई, अब ऐसे मत घटाने लग जाना, कॉर्नर में ले जाओ पेन को और ऐसे लिख के घटाने लग जाओ, सर ये तो माइनस लगाए बगैर नहीं घटना मेरे से, तो ऐसे मत करना भाई। तो यहां से 9 में से 1 घट रहा, तो यहां पे घटा लो ना, 9 में से 1, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 6 गया 3 और 9 में से 4 गया 5। आंसर कितना आ गया? 461 538। क्या मेरी बात क्लियर है? नहीं है तो मेरा एग्जांपल समझ लेंगे, दिक्कत ही नहीं है। देखो भाई अगर मैं बात करूं एक और, चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसका, एक और एग्जांपल से समझ में आ जाएगा। देखो भाई एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने कहा कि यदि मैं एक एग्जांपल और लूं, तो जैसे मान लो मैंने कहा कि मुझे गुणा करना है 999 को 262 से। क्या मेरी बात ठीक है? कुछ ही नहीं करना भाई, 999 से ये छोटा है ना, छोटा पड़ा रहने दो, एक घटा दो इसमें से, तो 262 में से एक गया तो 261। क्या मेरी बात ठीक है? अब तो कुछ करना ही नहीं है। 9 में से 1 गया 8, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 2 गया 7। आंसर आ गया भाई 261 738। सिंपल सा फंडा है कि सीधी सी बात है, जिस संख्या से अपन 999 999 999 को गुणा कर रहे हैं उसमें से एक घटा दो, और जो आंसर है उसको उसी संख्या से घटा दो जिससे अपन ने गुणा किया, 99 या 999 या 9999। अब देखो मुद्दा कहां पर खड़ा होता है? यहां पर आके होता है भाई। इसको थोड़ा समझ लेते हैं भाई, देखना कैसे। इस 172 में से एक घटाया, क्या प्रोसीजर वो का वही है क्या सर? का वो का वही है। एक घटाया तो कितना आ गया? 171। क्या मेरी बात ठीक है? क्या सर बिल्कुल सही है। मैंने कहा कि सर यहां से अब ये घट रहा था क्या अपना? क्या सर घट रहा था? अरे 9 में से 1 गया, 9 में से 1 गया 8 भाई, 9 में से 7 गया 2। क्या मेरी बात ठीक है? अब कह सर मैं इस एक को कहां से घटाऊं, ये एक तो कहीं से घटा ही नहीं। अरे दिक्कत की कोई बात नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कुछ ही मत करो। जो एक नहीं घटाया ना उसको इस लास्ट अंक से घटा दो भाई। जो ये एक है इसको इस लास्ट अंक से घटाओ, कितना आ गया? 170 28। आंसर आ चुका है भैया अपना। क्या मेरी बात समझ में आ गई? चलो और देखते हैं। जैसे मान लो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्या ये इससे बड़ा है? क्या बड़ा है सर? इसमें से एक घटाओ भाई, कितना आया? 2772 तो है ही क्या? नहीं 71, सॉरी 71 तो है ही क्या? अब करना क्या है? 9 में से 1 गया क्या सर? 8। क्या सर 9 में से 7 गया क्या सर? 2। ये 9 में से 7 गया क्या सर? 2। तो क्या सर इस 2 को कहां से घटाऊं? यहां पे कोई संख्या होती तब तो मैं घटा लेता। अरे कोई बात नहीं, इस 2 को यहां पे आके घटा दो भाई, इस लास्ट वाले अंक से घटाना है भाई 2 को, तो घटाओ भाई। क्या 228 तो ऐसा का ऐसा गया। अब अगर इसको मैं घटाऊंगा तो क्या आएगा भाई? क्या आएगा? 9 आएगा क्या? यहाँ पे 6, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 2। आंसर कितना आ गया? 2 7 6 9 2 2 8। क्या बात क्लियर है? यहाँ पे अपन सारे रूल क्लियर कर चुके हैं भाई। 999 999 999 को किसी बड़ी संख्या से गुणा करना या छोटी संख्या से गुणा करना। अब अपन चलते हैं क्वेश्चन की तरफ भाई। अब क्वेश्चन को भाई सीखने की कोशिश करते हैं, वही क्वेश्चन जो एग्जाम का कभी हिस्सा रहे हुए हैं। देखो भाई क्या अपना क्वेश्चन है, 999 को किससे गुणा करना है भाई? 873। क्या ये इससे छोटा है क्या? क्या सर बिल्कुल छोटा है। आ जाओ भाई, 999 को करना 873 से। कर सर सिंपल सी बात है, इसमें से क्या घटाना? एक। कितना आ गया? 872। डन है बात। अब तो भाई 999 में से 872 ही घटाना है। 9 में से 2 गया 7, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 8 गया 1। आंसर आ गया 872 127। कोई नहीं। क्या मेरी बातें क्लियर है क्या जो मैं बता रहा हूं? सीधी सी बात इतनी है कि अपन को प्रोसीजर से चलना है और अपना काम करना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है तुम्हारे सामने। देखो क्या ये 99 से छोटा? बिल्कुल सही। क्या ये भी छोटा? कोई दिक्कत ही नहीं, आराम से होगा। देखो इसमें से एक घटाओ, कितना आया? 82।
क्या 99 में से 82 घटा दूं क्या सर घटा दीजिए। 9 में से 2 गया 7, 9 में से 8 गया 1, क्या आंसर आ गया क्या 82 27 का। तो इधर आ जाओ, इसमें से क्या घटाऊं 1, कितना हुआ 740। 9 में से 0 गया 9, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 7 गया 2, इसका भी आंसर आ गया क्या 740 269। अब तो करना क्या है, इनको जोड़ना है। क्या आएगा भाई 82 17 को जोड़ दो इसमें, 9 और 7 16, अभी देखो 6 6 6 सब में पड़े हैं, 9 और 7 16, एक आज 5 6 और 7 क्या 76 आ गया क्या 76 आ गया भाई, इसमें भी 76 है इसमें भी 76 है। अभी अपन डिसाइड नहीं कर सके, ये दोनों तो नहीं होंगे 100%। यहाँ पे आओ 2 और 2 4, क्या 476 आ रहा है क्या कहीं, बिल्कुल आ रहा है, आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे टिक मारो बाहर निकल जाओ। नहीं भाई यहाँ पे भी 476 ही आ रहा है। आगे चलते हैं भाई, 8 आ रहा है क्या 8 आ रहा है, तो देखो यहाँ पे 7 आ रहा है, यहाँ पे 8 आ रहा है, आप टिक करो और बाहर निकल जाओ। आगे भी करना चाहो तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, 74 ही लिखना है। तो कितना आ गया 74 84 76, क्या बात डन हो गई। तो इस तरीके से अपन ने देखा कि किसी भी संख्या को यदि 999 999 या 9999 से गुणा करना है, चाहे वो बड़ी हो चाहे छोटी हो, तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे। अभी मैंने जितने भी क्वेश्चन तुम्हें बताए वो देखो छोटे ही थे, 99 से ये भी छोटा, ये भी 999 छोटा। एक क्वेश्चन बढ़ेगा भी देख लेते हैं भाई। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या तुम्हारे सामने जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उसमें आपको दिख रहा होगा कि इससे ये क्या है सर बड़ा, क्या है बड़ा। अगर ये बड़ा है तो सॉल्व करने का तरीका तो अपन सीख ही चुके हैं, आ जाओ भाई कैसे करना है। 9 9 और 9 इसको गुणा किससे करना है 1829 से, आ जाओ भाई वही प्रोसीजर है अपना। तो एक हटाओ 1828, क्या मेरी बात ठीक है। अब आ जाओ 9 में से 8 गया क्या सर 1, 9 में से 2 गया क्या सर 7, 9 में से 8 गया सर 1, क्या सर इस 1 को यहाँ पे कुछ होता तो घटा दो, कोई बात नहीं यहाँ से घटा दो, 1 यहाँ पे आके घटा दो भाई लास्ट अंक में। तो 171, तो ऐसे कैसा है 8 में से 1 गया 7, क्या ठीक है मेरी बात। यहाँ पे कितना आ गया 2, 18 18 27 171, ये आ गया भाई 18 27 171। क्या बातें सारी की सारी क्लियर हैं, जहां तक पॉसिबल है क्लियर ही होंगी। देखो भाई अगला क्वेश्चन है वही अपना काम, तो भाई कि क्या 9999 को गुणा करना है 12686, जल्दी से करेंगे भाई, एक हटाओ भाई जल्दी सी, 12686 भाई। करना क्या है 9 में से 6 गया क्या सर 3, 9 में से 8 गया सर 1, 9 में से 6 गया सर 3, 9 में से 2 गया भाई क्या सर 7, क्या सर ये 1 कहां से घटाऊं, यहाँ पे कुछ होता तो घटा, कोई बात नहीं इसमें से घटा दे भाई। 6 में से 1 गया 5, तो कितना आ गया, ये तो 5 आ गया, ये 73 13 आ गया, और ये कितना आ गया 12 6 8, तो 12 68 57 313, 12 68 57 313 भाई। क्या पहला आंसर अपना हो चुका है, क्या बात समझ में आ गई। तो ये थे भाई, सीधी सी बात है, रूल जो अपना था वो 999 वाला ये था भाई। देखो भाई बात ये है कि अपन ने जो अभी तक क्वेश्चन किए सब एग्जाम के, पहली बात तो ये समझ लो। दूसरी बात ये है कि अपन ने अभी तक जो रूल सीख लिए इसकी प्रैक्टिस जब तक आप नहीं करोगे तब तक कोई मतलब नहीं है। आप यहां से सीख गए और आप हीरो बन गए ऐसा तो होगा नहीं, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कुछ होना जाना तो है नहीं। तो कोशिश करो कि इसकी प्रैक्टिस की जाए। प्रैक्टिस कहां से करोगे, प्रैक्टिस करने के लिए सीधी सी बात है कोई ना कोई बुक की जरूरत होगी, तो बुक लो वहां से क्वेश्चन उठाओ और उसकी प्रैक्टिस करो भाई। जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना हाथ चलेगा, और हाथ चलेगा तो स्पीड बनेगी, और स्पीड बनेगा तो पेपर 30 सेकंड क्वेश्चन 30 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। तो अपन ने देखो रिपीट में मैं समझा देता हूं। पहला रूल था अपना 777 वाला, दूसरा रूल था अपना 0.2 वगैरह वाला, तीसरा रूल क्या था भाई अपना, बताओ बताओ 100 वाला था क्या, बिल्कुल भाई 100 से ज्यादा का गुणा, 100 से कम का गुणा, 100 से ज्यादा और कम का गुणा। चौथा जो अपना रूल था वो था भाई जैसे 11/17 19/23 18/27, इनमें कौन सी बड़ी या कौन से छोटी। अगला जो रूल अपन ने पढ़ा था वो पढ़ा था रूट में अगर कोई वैल्यू आ जाए तो वो कैसे बड़ी या छोटी को अपन डिसाइड करेंगे भाई, ये भिन्न या बड़ा है या छोटा है। छठा जो अपन ने रूल पढ़ा वो पढ़ा 999 999 और 9999 को छोटी संख्या या बड़ी संख्या से गुणा करना भाई। ये सारे रूल आज अपन ने सीखे हैं। कल की क्लास में अपन और भी नई नई चीजें और सीखेंगे। मैंने क्या बताया था, ये तो 6 हुए हैं, कुल मिला के 17 या 18 रूल तुम्हें सिखाऊंगा। उसके बाद एक भी क्वेश्चन एग्जाम का कैलकुलेशन या सिंप्लीफिकेशन से नहीं छूटेगा। 2 नंबर पक्के करके बैठ जाना, कैसा और कुछ तो पता नहीं, 2 नंबर मेरे पक्के आ जाएंगे। तो भाई एक चीज सिखा देता हूं जाते जाते, उस चीज को थोड़ा समझना भाई। मैंने कहा कई बार डायरेक्टली ऐसा आ जाता है क्वेश्चन में लिखा हुआ 99 का स्क्वायर, 999 का स्क्वायर,
9,999 का स्क्वायर या 9,9,9,9,9 इस तरीके से स्क्वायर कई बार डायरेक्टली लिखा हुआ जाता है व्हीकल। तो अपन इसको निकालने के बजाय इसको थोड़ा सा याद ही कर लेते हैं। देखो अभी हाथों हाथ ही हो जाएगा, दिक्कत ही नहीं है, कुछ चंद सेकंडों में हो जाएगा। देखो कैसे, 99 का स्क्वायर जो होता है ना वो 9801 होता है, मैं बता देता हूं, लेकिन होता कैसे वो समझाता हूं। समझाना क्या है, याद ही कर लो। देखो भाई 99 9 आता है, अगर ऐसे मान लो 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, तो देखो सब में आएगा वो 81, तो 81 तो हर के आंसर में आने वाला है, लेकिन आंसर होगा कैसे समझो। यहाँ पे 9 कितनी बार लिखे हुए हैं क्या सर, 2 बार लिखे हुए हैं, 9 9 2 बार है। यहाँ पे कितनी बार है क्या सर, 3 बार 9 लिखे हुए हैं। यहाँ पे कितनी बार है क्या सर, 4 बार 9 लिखे हुए हैं। यहाँ पे कितनी बार है क्या सर, 5 बार 9 लिखे हुए हैं। तो याद रखो, यदि 2 बार 9 है तो अपन 1 बार 90 लिखेंगे, यदि 3 बार 9 है तो अपन 2 बार 90 लिखेंगे, यदि 4 बार 9 है तो अपन 3 बार 90 लिखेंगे, और अगर 5 बार 9 है तो अपन कितनी बार 90 लिखेंगे, 4 बार। देखो कैसे, 9 कितनी बार क्या, 2 बार, तो ये लो साहब 90 कितनी बार, 1 बार। ये लो 9 और 0 लिखेंगे 8 के बाद में, आंसर आ चुका है भाई 9801। यहां 3 बार 9 है तो 90 कितनी बार, 2 बार, तो ये लो साहब 1 बार 90 और ये लो साहब 2 बार 90। डन हो गया भाई 999 का स्क्वायर भी। अगर मैंने कहा 4 बार 9 तो कितनी बार 90, 3 बार 90, तो साहब ये लो 1 बार 90, ये लो 2 बार 90 और ये लो 3 बार 90, खत्म बात। अब यहाँ पे आओ, ये कितनी बार है क्या, 5 बार, तो 5 बार है तो कितना आंसर आया क्या सर, 4 बार तो लिखूंगा 9 और 4 बार ही लिख दूंगा 0। ये आपने आगे चारों स्क्वायर जो एग्जाम में कई बार डायरेक्टली एग्जाम के क्वेश्चन के बीच में आ जाते हैं, तो अपन इनको याद ही रख लें, कोई ज्यादा भारी बात तो है नहीं मेरे हिसाब से। करना क्या, 2 बार 9 तो 1 बार 90 लिख दो, 3 बार 9 है तो 2 बार 90 लिख दो, 4 बार 9 है तो 3 बार 90 लिख दो, और 5 बार 9 है तो 4 बार 90 लिख दो। 81 तो वैसा का वैसा रह गई। अब कल अपन इसके आगे वाले पार्ट में डिस्कस करेंगे अगले टाइप के जो क्वेश्चन जो एग्जाम में भर भर के आते हैं भाई, सीधी सी बात है, भर भर के मतलब सबसे ज्यादा बार पूछे जाते हैं वो एग्जाम में क्वेश्चन, उनका अपन कल डिस्कशन करेंगे। थैंक यू वेरी मच। NS भारद्वाज आपका संभव कोचिंग में हार्दिक अभिनंदन करता है, धन्यवाद।